अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए सिंध की हिस्टोरिकल फीचर के ऊपर एक लेक्चर लेके आए हैं जी। इसमें इंशाल्लाह सिंध की पॉलिटिकल मैप उसका और उसके साथ आपको सिंध की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और फिजिकल फीचर्स हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी आपके साथ। तो सबसे पहले आप देखें तो सिंध का जो एरिया है ये किस किस मतलब है कि सूबे को और आगे मुल्क को लगता है जी। तो ये आपने याद रखना है कि इंडिया का जो राजस्थान और ऊपर यहाँ पे इंडियन पंजाब आ जाता है, फिर ये राजस्थान उनका सबसे बड़ा एरिया वाइज सूबा है जी, और उसके बाद नीचे इंडियन गुजरात आता है जी। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे वो इशू है सरक्रीक इशू, जो इंडिया और पाकिस्तान जहाँ पे जिसको हम रन ऑफ कच्छ भी बोलते हैं जी। तो आपने याद रखना है कि सरक्रीक इशू जो है वो बेसिकली इंडियन गुजरात और हमारी जो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट है इसके दरमियान आता है जी। और याद रखिएगा कि यहीं पे हमारा बॉर्डर भी है रन ऑफ कच्छ, जिसे हम 24 पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। 1968 में ये मतलब है कि डिफाइन हुआ था बॉर्डर। तो आप याद रखिएगा कि ये वाला वो पोर्शन जो है वो मेंशन किया गया है। तो इस साइड पे इंडिया आ जाएगा, इधर नीचे आपने याद रखना है कि अरेबियन सी कोस्टल एरिया आ जाएगा जी, और ये वाला बलोचिस्तान है, और ऊपर आपने याद रखना है तो यहाँ पे पंजाब आ जाएगा। तो ये तो इसके थे जी बॉर्डर। अब अगर आप देखें तो इसके डिस्ट्रिक्ट्स में तो सबसे पहले जो पंजाब के साथ डिस्ट्रिक्ट लगती है वो घोटकी है, फिर कशमोर है, फिर जैकबाबाद है। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा ये सखर है जी, फिर शिकारपुर, और उसके साथ आप देखें तो ये नीचे खैरपुर है जी, इधर लाड़काना और शादात कोट है। इधर आप देखें तो ये दादू डिस्ट्रिक्ट है, नौशहर और फिरोज है जी। और इधर बड़ी डिस्ट्रिक्ट में आप देखें तो ये जामशोरो आ जाता है, नवाबशाह है, फिर सांगड़ है, और ये मटियारी है जी डिस्ट्रिक्ट, और इसके नीचे हैदराबाद, इधर टांडो अलायार और मीरपुर खास है। ये उमरकोट है जी। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 में पैदा हुआ था जी। उमरकोट सिंध में अकबर पैदा हुआ था। अमरकोट उस वक्त अमरकोट था, अब इसका नाम जो है वो उमरकोट। तो इधर अगर आप देखें तो नीचे ये वाला जो एरिया आ रहा है ये ठट्ठा का है जी, और इसके साथ कराची है। और इधर आप देखें तो ये टांडो मोहम्मद खान है, फिर बदीन है और थरपारकर है। ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली किसकी जी, सिंध की। तो आप देखते हैं कि इसके अंदर है क्या जी। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसको डेजर्ट कौन कौन से लगते हैं जी। सिंध के अंदर जो आपने देखें कि दुनिया के बड़े डेजर्ट्स में आता है उसका नाम है थर डेजर्ट। लेकिन थर जो है ये दो मेन डेजर्ट से मिलके बनता है जी। आप याद रखिएगा कि ये वाला जो डेजर्ट है ऊपर वाली साइड पे इसका नाम है नारा डेजर्ट है जी, और ये नीचे वाले का नाम है थरपारकर। थरपारकर और नारा दोनों जब मिलते हैं तो ये बन जाता है थर डेजर्ट। आपको पता है ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है जी, और इसे फ्रेंडली डेजर्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये आगे इंडिया के अंदर भी जाता है, और इसके अंदर जगह जगह नखलिस्तान है, जगह जगह मतलब है कि पानी के सोर्स है। इस वजह से इसको फ्रेंडली डेजर्ट भी बोला जाता है, और ये इंडिया में भी आगे जाता है। तो दो मुल्कों में जुड़ा हुआ डेजर्ट है जी थर डेजर्ट। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे लेक्स जो है, लेक्स में एक तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे कराची के अंदर एक आती है हब लेक, ठीक है जी। आप याद रखिएगा कि हब लेक कराची है जी। इसी तरह आपने याद रखना है कि केंजर लेक, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक है वो ठट्ठा के अंदर आती है केंजर लेक, ठीक है जी। और आप याद रखिएगा कि केंजर लेक और सुनहरी लेक, आपने याद रखना है दो लेक्स मिलकर क्या बनाती हैं जी। ये आप ध्यान रखिएगा कि मिलके केंजर लेक और सुनहरी लेक मिलके ही केंजर लेक बनती है। तो पाकिस्तान की जो आर्टिफिशियल बड़ी लेक है वो केंजर लेक आ जाएगी जी। इसी तरह आपने याद रखना है कि ये हिलाजी लेक जो है ना ये बेसिकली हेवन ऑफ दी
जो है कि वो पैराडाइज बोला जाता है, अपना पैराडाइज ऑफ बर्ड्स बोला जाता है, हेवन ऑफ द बर्ड्स। तो हिलाजी लेक ये भी बेसिकली ठट्ठा में आती है। तो आपने याद रखना है ठट्ठा के अंदर हिलाजी लेक और साथ जो है वो किंजर लेक और हब लेक कराची के अंदर। फिर इसी तरह एक लेक आपने याद रखनी है, यहाँ पे दादू और जामशोरो के बॉर्डर के ऊपर आती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है मोनछर। मोनछर जो है ये दादू और जामशोरो के बॉर्डर पे आती है। फिर एक लेक आपने ये रन ऑफ कच्छ के ऊपर यहाँ पे इंडियन गुजरात और थरपारकर वाले रीजन पे है जी, इसका नाम है शकूर लेक। तो शकूर लेक यहाँ पे आएगी और बाकी ये लेक्स आपको यहाँ पे बता देंगे जी। अब आप देखें तो इंडिया अपना इंडस रिवर का जो ट्रैक है उसके बिराजेस देखें तो ये जो पहला बिराज यहाँ पे आ जाता है उसमें ये एक तो है ये वाला बिराज, इसका नाम है गुड्डू बिराज। आपको पता है गुड्डू बिराज कश्मीर के इलाके में है जी और 1957 में स्टार्ट हुआ था, 1962 में कंप्लीट हुआ। पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बिराज जो है वो सखर बिराज है जी और सबसे बड़ा बिराज भी है, 1932 में कंप्लीट हुआ। फिर इसी तरह एक और बिराज है जिसका नाम है कोटरी बिराज, जिसे गुलाम मोहम्मद बिराज भी बोला जाता है। ये हैदराबाद के और आपने याद रखना है कि जामशोरो के करीब आता है जी, बॉर्डर एरिया में, और 1955 में कंप्लीट हुआ। 3 मेन बिराजेस जो है वो यहाँ पे आते हैं जी। अब अगर आप इसमें देखें तो कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जी। तो अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार आ जाए, पीर मंगू का मजार आ जाए तो आपने याद रखना है कराची। और इसके बाद एक जो है आपने याद रखना है चौखंडी ग्रेवयार्ड भी जो है वो मशहूर जगह है, वो भी कराची के अंदर आती है। वजीर मेंशन वो जगह जहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई थी वो भी जो है वो कराची में आएगी जी। इसी तरह आप देखें तो 2 पोर्ट्स बड़े मशहूर है कराची के अंदर, बिन कासम और कराची। बिन कासम का दूसरा नाम आपने याद रखना है पिपरी है जी। बिन कासम है जो है वो कराची में, बिन कासम भी और कराची। इसी तरह आप ये देखिएगा कि यहाँ पे ठट्ठा के अंदर एक तो शाहजहां की मास्क है जी जो 1647 से 1659 में जाके कंप्लीट हुई थी। शाहजहां की मास्क ठट्ठा में है। मकली ग्रेव यार्ड बहुत पुराना जो है और बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा जो ग्रेवयार्ड माना जाता है वो भी ठट्ठा के अंदर है जी, मकली ग्रेवयार्ड। तो आप याद रखिएगा कि मकली ग्रेवयार्ड जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के अंदर भी आता है जी। और एक और चीज है जी भंबोर फोर्ट है जी, वो भी ठट्ठा में आ गया, मकली ग्रेवयार्ड भी ठट्ठा में आ गया, शाहजहां की मास्क जो है वो भी ठट्ठा में आ गया जी। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि ये अपना फोर्ट है बेसिकली रानी कोट फोर्ट, ये जामशोरो में अब आता है। पहले इसका मतलब नियर जो है वो हैदराबाद था। तो ये रानी कोट फोर्ट जो है ये दुनिया के सबसे बड़े फोर्ट में आता है। इसे तालपुर फोर्ट भी बोला जाता है, इसे ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी बोला जाता है। और ये किस एरिया में आ रहा है जी? जामशोरो। जामशोरो के इलाके में रानी कोट फोर्ट आपने याद रखिएगा। इसी तरह जो 7 शरीफ है, रानीकोट फोर्ट जो है इसको 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज को की लिस्ट में दे दिया गया था। और आप याद रखें तो 7 शरीफ जो है ये भी इलाका जहां पे हजरत लाल शहबाज कलंदर, जिनको मतलब उस्मान मरवंदी जिनका असल नाम है, 7 शरीफ का वो इलाका जहां पे लाल शहबाज कलंदर का मजार है जी, वो जामशोरो में आता है। इसी तरह आप देखिएगा तो शाह अब्दुल लतीफ बिटाई एक ना मतलब है कि बहुत बड़े सूफी शायर हैं और मतलब बुजुर्ग हुए हैं, उनकी जो मजार है वो बेसिकली भिटशाह है जी। भिटशाह जगह है मटियारी के अंदर, वहां पे शाह अब्दुल लतीफ का मजार है जी। तो इस तरह आप ये देखिएगा तो यहाँ पे बड़ा मशहूर जो है वो घंटा घर है सखर के अंदर। तो आपने याद रखना है घंटा घर जो है वो सखर वाला। और लाड़काना में मोहनजोदड़ो बड़ा मतलब एक हिस्टोरिकल प्लेस है जी। आप देखें आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से। तो लाड़काना आपने याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है वो लाड़काना में है जी। तो इसी तरह आप याद रखिएगा कि लाड़काना में जो अपना भुट्टो खानदान है, गढ़ी खुदा बख्श के अंदर उनका ग्रेवयार्ड है जी। तो
अब आप देखें तो ये एक लेक रह गई थी, हमल लेक, इसका नाम इस तरह का है कि अट्रैक्ट करता है। हमल लेक जो है ये शादाद कोट जो है वहां पे है, और शिकारपुर जो है वो अचार के लिए बड़ा मशहूर है जी। तो अब याद रखिएगा कि शिकारपुर जो है वो अचार के लिए पॉपुलर जो है वो है जी। इस तरह अब ये देखें, ये तो था जी कि बेसिकली जो सिंध के मतलब इलाकों में मेन जो चीजें थी हमने वो आपके साथ जो है वो डिस्कस की हैं जी, क्योंकि आप इन चीजों के पेपर में काफी दफा जो है कि ये आ चुकी है जी। तो इसके साथ अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने मतलब इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। और आज ये भी आपको बता दूं कि कुछ दोस्त जो है वो राब्ता करना चाह रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट कोर्स के लिए जीके का ओवरऑल पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस के लिए तो मैं नंबर जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप किसी दोस्त को अगर जरूरत हो तो वो राब्ता कर सकता है जी। अब ये देखें जी कि 0306756235 कंप्लीट कोर्स के लिए इंशाल्लाह जो है वो पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस को कंप्लीट कवर जो है वो करवाया जाएगा जी। तो आप राब्ता करके मतलब प्रॉपर कोर्स भी वो ले सकते हैं। थैंक यू।